इसमें दो चीजें हैं योगिता। एक तो जन्म कुंडली के अंदर योग होता है बुध और राहु का। कहते हैं राहु देव दूसरे, पांचवें, 9वें, 11वें या 12वें घर के अंदर हो, अष्टम भाव के अंदर हो, और बुध भी इन्हीं में से किसी एक घर के अंदर हो, तो ये एक योग बनता है पागल खाना, जेल खाना या वीराने का। ये शब्द लाल किताब के अंदर इस्तेमाल किया गया है। ये योग इतना खतरनाक होता है, सबसे पहले तो इसके अंदर अगर 5वें घर के साथ में संबंध बुध और राहु का हो जाए या इनमें से किसी एक ग्रह का हो जाए और दूसरा ग्रह भी अपने खराब घरों के अंदर बैठा हुआ हो, तो बच्चे को या तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के डिप्रेशन आ जाता है या पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद डिप्रेशन आ जाता है या बच्चा ये पूरी करने के बाद भटक जाता है। और कुछ ना कुछ ऐसे हालात जरूर उत्पन्न हो जाते हैं कि इसमें कहा जाता है पागल खाना। पागल खाना क्या होता है? जरूरी कंप्लीट तौर पे पागलों वाली हरकतें करना ये एक पागल खाना नहीं है। डिप्रेशन को भी पागल खाना बोलते हैं। और दूसरी तरफ अपने आप के अंदर ही बातें करके अपने आप को अंदर ही अंदर कैद कर लेना, ये भी एक पागल खाना ही होता है। वीराना क्या होता है? बच्चा जब डिप्रेशन में आकर के अपने घर से, अपनों से दूर भागता है और कई बार तो ऐसा निर्णय तक ले लेता है कि घर से चला जाता है और खामखाई की तलाश के अंदर भटकता रहता है, उसको बोलते हैं वीराना। क्योंकि वो भटक रहा है, बेशक भीड़ में भटक रहा है, लेकिन उसके लिए वीराना ही है, क्योंकि उसके जानने वाला कोई नहीं, उसको मानने वाला कोई नहीं, इसीलिए वीराना भी कहा गया। बच्चे पढ़ लिख जाने के बावजूद भी जल्दी कमाई के एवज के अंदर जब कोई गलतियां कर जाते हैं और कोर्ट कचहरी थाने का मुंह देख लेते हैं, उसे भी जेल खाना बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पैदा होती हैं बुध और राहु के कारण। और ऐसे बच्चे तो बहुत मेरे पास में आ चुके हैं जो कि सही मायने में या तो पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले गए या फिर पढ़ने के बाद जब उनको उनका टारगेट नहीं मिला या वहां तक पहुंचने से पहले ही वो अपना हौसला छोड़ के बैठ गए कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। ये हालात जब उत्पन्न होते हैं तो बुध और राहु का यहां पर खराब अवस्थाएं सामने आती हैं और उसी के कारण ये हालात उत्पन्न होते हैं। जिसके अंदर एक मेरे पास अभी पिछले दिनों के अंदर केस आया कि एक बच्चा बिल्कुल जवान, लगभग उसकी 28 साल की उम्र उस वक्त तक हो चुकी थी जब उसके माँ बाप मेरे पास आए और वो बता रहे थे कि पिछले 4-5 साल से उसके साथ में तकलीफ है। उसकी कुंडली के अंदर राहुदेव अष्टम भाव में, बुधदेव 12वें स्थान पर। वो इतना जबरदस्त डिप्रेशन का शिकार था कि उसको नींद नहीं आती थी। ऐसे हालात, वो घर वालों के साथ में बेमतलब लड़ाई झगड़ा करता था, बल्कि माँ बाप को पीट तक देता था। और पिता, एक ही एक पुत्र है, उसके चक्कर में अपनी नौकरी से भी छुट्टी लेकर के वो विदाउट पे चल रहे थे। एक तो बच्चे को संभालना, दूसरा उसके लिए स्लीपिंग पिल्स जो कि आम मिलती नहीं है, उसके लिए जगह जगह जाकर के ठोकरें खानी, एक तरह की भीख मांगनी उनसे कि मेरे को दे दो, मेरे बच्चे को चाहिए। वो चीज, इस तरह के हालात उनके उत्पन्न हुए थे और इतने बुरे हालात में कि वो एक ही बात कहते थे कि हमारी एक ही औलाद है, इसे बचा लीजिए, पर ये हम जगह जगह दर दर भटक आए। इस तरह के हालात होते थे। ये चीज है, कोई आता है वो कहता है कि राहुदेव अष्टम में हो, बुध 12वें में है। कोई आके कहता है कि नहीं, इसको कोई ऊपरी हवा लग गई है, ये तरह तरह की बातें करता है, रात को सोता नहीं है। एक मेरे पास आए थे साहब, उनका बच्चा इंजीनियरिंग बीई कंप्लीट कर चुका है और बीई कंप्लीट करने के बाद वो ऐसे मजहब में चला गया कि वो कोई काम नहीं कर सकता। एक ही बात कहता था, मैं कर ही नहीं सकता। यानी कि सारी क्वालिफिकेशन लेने के बाद वो बाद में कह रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और वो पिता भी बहुत रेपुटेड इंसान है, वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऑफिसर लेवल के वो इंसान है, वो भी बेहद परेशानी के अंदर। ये जो बुध राहु जब खराबी पे आते हैं तो इस तरह का जन्म देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी जिनको प्रॉब्लम आने का डर रहता है और वो है, अगर जन्म कुंडली के 5वें स्थान पर किसी भी रूप में अगर बुध खराब हो जाए या राहु खराब हो जाए
तो ये हालात अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। और ऐसे में ये तब और हालात उत्पन्न होते हैं अगर घर के अंदर शराब या मांस का सेवन होता हो, या बच्चे को नीले और हरे रंग के वस्त्र पहनने का शौक पड़ जाएगा, नीले रंग को बहुत प्यार करता है, तो ऐसे में ये योग और प्रबल हो जाता है। बड़े घरों के अंदर एक और प्रॉब्लम आती है कि 5वें स्थान के अंदर बुध या राहु हो तो एसी लगे होते हैं घर में, जिसके चलते हुए खिड़कियां भी बंद, दरवाजे भी बंद, एसी चालू। ऐसे घरों के अंदर बच्चों को डिप्रेशन आने के और बहुत ज्यादा प्रबल चांस बन जाते हैं। कारण ये कि फ्रेश एयर अंदर जाती ही नहीं, ठीक है। और इसके कारण डिप्रेशन दिन प्रतिदिन और बढ़ता है, दिमाग टोटली सोने लगता है, और जहां तक वो इतना सिकुड़ जाता है कि बच्चा बस एक छोटी सी दुनिया में कैद होकर के रह जाता है, जो उसकी अपनी ही थॉट होते हैं, अपनी ही बनाई हुई वो जो दुनिया हो जाती है, उसी को डिप्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर फिर सबकी तमन्नाएं तो मिट्टी में मिलनी ही होती हैं, और उन माँ बाप का तो वाकई में वो बुरा हाल होना ही होता है जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया और जिसने बच्चों को तालीम दिलाई, और उसके बाद बच्चे का ये हाल हो गया। वाकई में वो हालात देखने लायक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने जितनी भी बातें बताई उनमें सबने अपने इकलौती संतान का नाम लिया। मैं भी आपको एक ऐसे ही इंसिडेंस बताना चाहती हूँ, ऐसी ही इकलौती संतान के बारे में जिनके माँ बाप बहुत त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई भी पूरी नहीं की। ग्रेजुएशन लेवल में जाते जाते अचानक कॉलेज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम, पढ़ाई छोड़ दी, नौकरियां मिली झूठ के सहारे, वहां पे भी कुछ समस्याएं, डिप्रेशन आना, जैसे आपने कहा कि शराब की लत लग जाना, लत ना होकर के 1-2 बार शराब पीना और उसके बाद नौकरियां छोड़ देना, फिर डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाना है कि खुद को मारने की कोशिश करना। बिल्कुल। उस माँ बाप पर क्या गुजरती है जिनका बच्चा इस हद तक चला जाए। लेकिन ये जो तुम कह रही हो कि अपने आप को मारने तक की कोशिश करना या किसी भी रूप में सुसाइड के बारे में सोचना, जी, ये योग तब पैदा होता है योगदा, जब बुध और राहु तो खराब हो ही, साथ ही चंद्रमा या तो जन्म कुंडली के 8वें घर के अंदर बैठ जाए या 8वीं राशि के अंदर बैठ करके किसी अहम जगह के साथ में संबंध कर ले, जैसे कि 5वां घर, पहला घर और अष्टम भाव और भाग्य स्थान। यहां पर बैठ करके चंद्रमा जब इनके साथ में संबंध करते हैं तो बच्चा सुसाइड के लिए सोचता ही नहीं, बल्कि सुसाइड करने की तरफ चलता भी। बिल्कुल। और फिर ये तीनों ग्रहों का योग मिलकर के वाकई में इस तरह की हरकत करवा भी देता है। मेरे पास जो जनरली लोग आते हैं वहां पर कई बार ऐसा योग मिल जाता है, और वहां पर माँ बाप को बता देने में बहुत बड़ी भलाई होती है कि इस बच्चे को ज्यादा दबाव में नहीं लेकर के आना, ये बच्चा ज्यादा दबाव नहीं झेल सकता, और ज्यादा दबाव अगर आपने डाला भी इसके ऊपर तो कल को आपको इस तरह की कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज है। इसके लिए एक तो ये एहतियात बहुत जरूरी है। दूसरा योगिता, यहां पर जिनके भी बच्चों को इस तरह की दिक्कत है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, मैं बार बार ये बोल चुका हूं कि ऐसे बच्चों को सबसे पहला सहारा तो एक्सरसाइज कर लेना चाहिए, या फिर रात को जब वो सोते हैं या दिन में भी अपने कमरे में होते हैं, एसी भले ही चला के रखें, लेकिन कमरे की खिड़की जरूर खोल के रखें। कमरे के अंदर खिड़की नहीं है तो अपना दरवाजा थोड़ा सा खोल के रखें, फ्रेश एयर का आना जाना बना रहना चाहिए। क्योंकि अगर बृहस्पति अंदर नहीं जाएगा तो बुध अपनी पूरी करामात दिखा जाएगा, राहु अपनी पूरी करामात दिखा जाएगा। इसीलिए फ्रेश एयर बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। बच्चा जिस वक्त भी आपका उठता हो उसको दुखी ना करें, लेकिन उसको एक चीज के लिए जरूर एग्री कर ले कि थोड़ी देर तो वो पार्क में जाके, भले ही गर्मी में ही सही, वो तेज तेज जरूर चल के आए, ताकि ज्यादा उसकी सांस फूले और ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर बाहर हो। ठीक है। नहीं तो रामदेव बाबा ने तो आजकल घर पे ही सिखाया हुआ है कि कपाल भारती करे, ठीक है, प्राणायाम करे। प्राणायाम के अंदर भी बहुत ताकत है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और प्राणायाम करने वालों को डिप्रेशन कभी छू भी नहीं सकता, ये भी बात सत्य है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर आकर के ये चीज तो हो गई, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं डिप्रेशन में, ऐसे बहुत सारे माँ बाप तरफ है इस चीजों से, उनके लिए बताता, काले और नीले रंग के वस्त्र का प्रयोग बच्चे को बिल्कुल नहीं करने देना, चाहे कुछ भी हो, कितना भी प्यार करता हो इन रंगों से। दूसरी बात, ऐसे बच्चे का अगर संभव हो सके आप करवा सकते हैं तो उसका नाक छेदन यहां से जरूर करवाते हैं, बीच में से।
नाक छेदन करवा के चाहे उसके अंदर धागा डाल दें सफेद रंग का, चाहे उसमें सोने की तार या चांदी की तार किसी भी तरह के बीच में डाल दें, चाहे स्टड डालें जो कि नजर ना आए, चाहे तार लपेटे, किसी भी तरह से करें। अगर ये करवा लिया तो चुटकियों में सब ठीक है। नहीं तो अपने बच्चे को गंगा जी के किनारे ले जाओ कहीं पर भी, चाहे वो हरिद्वार जाए चाहे कोई भी घाट हो, वहां पर कुछ दिन आपने रहना है, कम से कम 5 दिन। सुबह स्नान करवाइए, सुबह स्नान करवा के 1 किलो जौ लीजिए, बच्चे के सर से 7 बार घुमाइए और उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए और नहा के बाहर आइए। फिर शाम को बच्चे को स्नान करवाएं, फिर वही जौ लें, अपने सर से 7 बार घुमाकर गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। इसी तरह से 5 दिन सुबह शाम स्नान करवा के जौ जल प्रवाह करवा दीजिए और जब तक आप घर वापस आएंगे बच्चा अपना डिप्रेशन वहीं छोड़ आएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि गंगा के घाट पर आप हमें क्यों ले जाना चाह रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सबको बता दें कि इस तरह के उपायों से वाकई जिंदगी बदल सकती है। आप उन तमाम लोगों से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं जिन लोगों ने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर के अपने दुख हमें बताए थे और उनके दुखों को हमने दूर किया। किस तरह से दुख दूर होते हैं ये अगर आप जानना चाहते हैं या आजमाना चाहते हैं अपने जीवन में भी, तो आप हमें SMS कीजिए और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। SMS के लिए अपना मोबाइल। जौ एक ऐसी चीज है जो हमारे ऑरा मंडल में से जो नेगेटिव एनर्जी, यानी कि जो काली और नीले रंग की एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है। अच्छा। वो जब हम अपने सर से 7 बार घुमाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाद में हम जब गंगा जी में छोड़ते हैं तो वो उसके साथ बह जाती है। मेन मतलब है अपने ऑरा मंडल में से हमने ये ब्लैक एंड ब्लू जो एनर्जी है इसको अपने ऑरा मंडल से निकालना, जो व्हाइट रेड कलर की जो एनर्जी है उसको प्रबल करना, येलो कलर की जो एनर्जी है उसको प्रबल करना। इनसे हमारी वर्किंग एफिशिएंसी, याद रखने की ताकत, ये सब कुछ ज्यादा बढ़ती है और ये निकल जाने के बाद में डिप्रेशन अपने आप दूर जाता है। इसीलिए गंगा जी के घाट मैंने आपको 5 दिन के लिए भेजा है। और इसके साथ जो आपने मेन एहतियात रखने हैं वो ये कि नीले और काले रंग से तो जो परहेज रखना है वो रखना ही है। साथ ही अपने घर से बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को निकालना है। साथ ही बुध की वस्तुएं, शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, ये चीजें ऐसी हैं जिनमें से सब में से बुध की एनर्जी निकलती है। इन सब चीजों को भी आप अपने घर पर नहीं रख सकते। खासकर उन लोगों को अपने घर पे ये चीजें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जिनके घर के अंदर डिप्रेशन का मरीज हो। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल, अगर कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से संबंध रखता है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिक डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, अब उसकी तो हम तो मानते हैं कि रोजी रोटी ही ढोलक, सितार, तबला, हारमोनियम है, अब वो क्या करे? आज मैं एक बात और बताता हूँ और हमारे बहुत सारे दर्शक इस चीज को कई बार देख चुके होंगे अपने माहौल के अंदर। ये जो जिनको राग का शौक पड़ जाता है, गाने का बजाने का शौक पड़ जाता है जिन लोगों को, ये 2 ही कैटेगरी होते हैं, या तो कामयाब या 100% नाकामयाब। बिल्कुल ठीक है। और ये बुध जिनका खराब होता है वो अगर इस तरफ चल पड़े और तो उनके घर का जितना कुछ है उनके बुढ़ापे तक बिकवा के खत्म करता है। कोई काम नहीं करने देता। गाने बजाने का शौकीन ऐसा होता है कि कभी माता की चौकी करेगा जाके, वो कभी इस जागरणों के अंदर जाएगा, अगर कुछ कहीं और शौक नहीं पूरा हो रहा तो इन तरफ में जाएगा। गाने बजाने के नाम पर वो लोगों के अंदर उपदेश भी बांटेगा जो कि उसका उपदेश कोई नहीं सुनने वाला होता। और ऐसा इंसान दिल का पहले अच्छा होता है और बाद में धीरे धीरे करके ऐसी पागलपन की बातें करता है बुढ़ापे तक कि जो किसी की समझ में नहीं आती। ये कारण होता है घर के अंदर बुध के यंत्र रखने से, यानी कि यही शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, ये चीजें रखने से। और ये यहां तक बैड इफेक्ट देता है कि उस जातक के यहाँ लड़के पैदा ज्यादा नहीं होते, लड़कियां होती हैं और बाद में वो भी दुख का किसी न किसी तरह से कारण बन जाती है। ये चीज बहुत अहम है और ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जिनके साथ जीवन के अंदर ये व्यतीत हुआ है। हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाते रहें।
सोमवार और बृहस्पतिवार के दिन दूध के अंदर केसर उबाल के ठंडा करके ऐसे बच्चों को जरूर देना है, ऐसे इंसानों को जरूर देना है। आज आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं। अब इन्हीं जानकारियों से प्रेरित होकर जो हमारे दर्शक हैं वो हमें SMS भेजते हैं।